अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। मंगल और 16 जून मौलाना फजल रहमान साहब की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे मैंने बात करनी है। उन्होंने क्या खरी खरी बातें की हैं, और इसके अलावा पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून के 2 और MNA, पहले तो उन्होंने मिनिस्टरों को काबू किया, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, जितने और साद रफ़ीक और शाहिद खाकान अब्बासी फर्स्ट लेवल की जो क़यादत थी ना, उसको किया। अब वो सेकंड लाइन पे भी आ गए हैं। विक्टिमाइजेशन ख़त्म नहीं हुई, सेकंड लाइन पे भी आ गए हैं। तो उनके जनाब एक बरजीस ताहिर साहब हैं, वो एडवोकेट भी हैं और वो मिनिस्टर भी रहे हैं कश्मीर के हवाले से। उनको नैब ने आज बुलाया हुआ है। और दूसरा शाहनवाज मोहसिन शाहनवाज रांझा सरगोदा के, उनको बुलाया हुआ है कि जनाब आएँ और जो अपनी वजाहत करें, और बियॉन्ड सोर्स और इस तरह के जो भी वो विक्टिमाइजेशन होती है ना, वो सिलसिला जारी है दोस्तों। और ये इतनी ढिठाई से जारी है, कसम से सारे लोग कह रहे हैं, नैब वालों को भी कह रहे हैं, इमरान को भी कह रहे हैं, नियाजी नैब दोनों को कह रहे हैं कि भाई कुछ तो कोई खुदा का खौफ करो, कि आपको सिर्फ वही मुलज़म है सारे, और कोई नज़र नहीं आता। अपने जितने लोग आपको सारे गिनवा रहे हैं, कोई कभी परवेज़ खट्टक का भी नोटिस आ जाए, कभी ये महमूद खान जो वज़ीर आला KP गया उसका नोटिस आ जाए, कभी इमरान खान आप तो इश्तिहारी रहे हैं उसमें, इस्लामाबाद के जो PTA वाला केस है, PTV पे हमला केस में इश्तिहारी रहे हैं आप, तो कभी आपका केस आ जाए। और कितने आपके दाएं बाएं जितने बैठे हैं सबके ऊपर ही केस है, लेकिन आते हैं तो फिर वो मुस्लिम लीग नून के, तो फिर हम मजबूरन हमें कहना पड़ता है कि यार ये नैब न्याजी गठजोड़ है और ये अपोजिशन बिल्कुल ठीक कह रही है। तो उनको जनाब नोटिस किए जा रहे हैं। ये हिरासमेंट है, सीधी सीधी हिरासमेंट है। आप जवेद लतीफ़, आप तकरीबन कोई भी नहीं बचा, और जो कुछ है बाकी इंतज़ार में है। तो उन्होंने सारे MNA MPA को सबको नोटिस जारी करने हैं नैब न्याजी ने, क्योंकि नैब के पास और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो ये है, तो ज़िमनन ये बात की है। अब मौलाना फजल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों, मौलाना साहब ने एक तो बजट को टोटली मुस्तरद किया है, और उन्होंने जनाब कहा है कि ये कोई गरीबों का बजट नहीं है, और बिल्कुल इसमें कोई तालमेल नहीं है। कोई तालमेल होती है ना, कोई मनसूबाबंदी वो नहीं है। और दूसरा आपको ये मैं बता दूं कि वो बजट के हवाले से जो सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है, वो जलसे हो रहे हैं, जुलूस भी कोरोना के दिनों में उनको निकालना पड़ा है कल, तो वो जारी है। और पंजाब में भी आप सरकारी मुलाजमीन को कुछ नहीं दिएगा दोस्तों। ये बड़ा जुल्म है, यकीन करो जुल्म है। इसके लिए आवाज़ हम सबको उठानी चाहिए। अब दोस्तों, जो बात मौलाना साहब से सवाल किया गया कि जी ये आपने धरना दिया और धरने में कोई नतीजा नहीं निकला, 15 दिन का आपका धरना था, ये वो। उन्होंने कहा देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, बजट के हवाले से बात थी। उन्होंने कहा जी मेरी ये कोशिश थी, और मैंने अपोजिशन से बात की कि इस बजट की तक इस हुकूमत को टाइम ना दिया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए रिस्की हुकूमत है, पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, पाकिस्तान दिन ब दिन डूब रहा है। तो इनको टाइम ना दिया जाए, बजट पेश करने ना दिया जाए। बजट से पहले ही मार्च में हम इनको फारिग करना चाह रहे थे। देखें, उन्होंने कहा जी कि एक बात तो ये सीधी बात है कि इमरान खान कोई जीता हुआ नहीं है, ये उन्होंने कहा है। एस्टेब्लिशमेंट ने इसको नाजायज़ तरीके से हमारे ऊपर मुसल्लत की है। ये उनकी बड़ी जुर्रत है कि वो इस तरह की खुली बातें करते हैं। ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही कर रहे हैं, मैं आपको ये बात बता दूं। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ ही पहले दिन से है कि जनाब ये इमरान खान को हमारे ऊपर इन्होंने मुसल्लत किया है, और कोई सियासी लीडर ये बयान नहीं दे रहा। इवन शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो, ये भी नहीं दे रहे। सेलेक्टेड वगैरह ये कह देते हैं, लेकिन जिस तरह मौलाना साहब खुले तरीके से कहते हैं
کہ یہ جی انہوں نے کیا ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ دوسرا مولانا نے بڑا غصے کا بھی اظہار کیا ہے اور اپنا جو ہے نا اظہار بھی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا گیا تھا، آرمی نے یا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور اس کو دوام دیا ہے اپوزیشن نے۔ یہ ان کا فکر تھا کہ اس کو اب تک جو اس کی حکومت ہے نا، اس کو جو ٹائم دیا ہے، جو سپیس دی ہے، یا جو دوام اس کو کہتے ہیں دیا ہے، اس کو قوت بخشی ہے، وہ اپوزیشن نے بخشی ہے۔ یہی بلاول بھٹو اور جناب شہباز شریف صاحب نے، کہ انہوں نے کوئی عملی طور پہ قدم نہیں اٹھایا، جو اٹھا رہے تھے ان کو بھی پیچھے سے گھسیٹا یا پیچھے ان کو چھرے کا وار کیا، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے سر پہ بٹھایا ہے، جو اب تک جو یہ کام کر رہا ہے اس کی وجہ اپوزیشن ہے، مین دونوں بڑی پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ یہ کل مولانا صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نا۔ یہ مولانا صاحب نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے، لیکن اب مولانا صاحب پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو پہلے وہ چاہ رہے تھے کہ بجٹ سے پہلے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ کوئی ملکی ترقی یہ وہ ساری چیزیں وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ اب یہ بجٹ کے بعد والا ماحول بن گیا ہے، تو ان کو لوگوں نے کہا ہے کہ جی صحافیوں نے کہ جی بڑی گرمی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ جو مرضی ہو، ہمارے اندر بھی اسی طرح گرمی ہے، یہ سیاسی گرمی برقرار رہے گی اور اب جدوجہد جو ہے نا وہ تیز ہوگی، SOPs کے ساتھ ہی جلسے جلوس ہوں گے، اور سارا کچھ یہ مولانا صاحب نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جناب عمران خان کو طاقت دینے والی اپوزیشن ہے، سر پہ کسی نے بٹھایا ہے، لیکن اس کو اب جو چل رہا ہے وہ ان کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ مولانا صاحب کی خاص بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔